समाज की तरफ से अपने अतिथियों को सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। हालांकि आप सभी जानते हैं कि हर साल पवित्र कोयला बीर बाबा के स्थान पर यह समारोह बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मेरा विषय यह है कि वीर एकलव्य जी के बारे में कौन नहीं जानता है। मुझे जहां तक पता है मैं आप सभी को अपने बातों से साझा करना चाहूंगी। आप लोगों ने राजा हरिश्चंद्र के दान के बारे में जरूर सुना होगा और आप लोगों ने दानवीर कर्ण के बारे में भी आवाज से सुना होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे समाज के निषाद राज हिरणधनु के पुत्र वीर एकलव्य का भी नाम उन दानवीरों और शूरवीरों के लिस्ट में आता है। हम सभी जिनके लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ये दानवीर और शूरवीरों ने दान इसलिए नहीं दिया कि उनके पास बहुत ज्यादा कुछ था, बल्कि इन्होंने दान इसलिए दिया ताकि उनके कुल का मान बचा रहे। वीर एकलव्य एक ऐसे दानवीर थे जो जब धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने इन्हें शिक्षा धनुर्विद्या देने से मना कर दिया। ये उनसे बिना कुछ बहस किए वहां से सीधे जंगल में चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उनके सामने ही अपनी धनुर्विद्या सीखने का अभ्यास करने लगे। वो अभ्यास करते करते इतना अच्छे धनुर्धर बन गए कि जिन्हें गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दिया करते थे वो 5 पांडव उनसे भी अच्छे धनुर्धर बन गए। जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य को पता चली तो वो वीर एकलव्य जी से मिलने के लिए जंगल में गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी खुद की प्रतिमा देखकर बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने वीर एकलव्य से पूछा कि आपके गुरु कौन है। वीर एकलव्य ने जवाब दिया, आपकी आशीर्वाद से ही मैं इतना अच्छा धनुर्धर बन पाया हूँ। गुरु जी आप मेरे गुरु हैं। यह बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बोला कि यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। वीर एकलव्य बिना संकोच किए अपनी दाएं हाथ का अंगूठा काटकर उनके चरणों में रख दिया। वीर एकलव्य एकमात्र ऐसे पुत्र थे जिन्होंने धनुर्विद्या में महारत्न हासिल किया। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में भी उनके जैसा आजकल तो धनुर्विद्या नहीं चली, उस जनरेशन में धनुर्विद्या का मान था। आजकल के जनरेशन में शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं अपनी माताएं बहनों से कहना चाहूंगी, आप अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाए लिखाए ताकि वो आगे बढ़े, क्योंकि आजकल के जनरेशन में शिक्षा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीर एकलव्य हमारे समाज से एक ऐसे धनुर्धर बने, यह हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज के नौजवान चंद चीजों के लिए अपने आप को खो देते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप इस समाज के लिए अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा कर नहीं सकते, तो इस समाज के लिए संकट ना बने। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि अपने हक के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो जो लोग लिख बोल रहे हैं उनका सहयोग करो।
अगर ये भी नहीं कर सकते तो उनका सहयोग ना गिराए, क्योंकि वो आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जाइए और मरिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन लोगों को जो इस समारोह को बड़े ही धूमधाम से हर साल मनाते हैं, और मैं अपने गुरु के गुरु चंदन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।